Hello everyone, welcome to the Jungle Board Education. I hope you all are well. आप सब अच्छे होंगे और खूब ढेर सारी मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और 10th के बेसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा बेस होगा, जिसे कहते हैं, टॉपिक का नाम है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो इस वीडियो को देखने के पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कुछ उसके बेसिक देखेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे, सिमिलरिटी किस टाइप की होंगी सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में ही क्या, और उसके कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम बेसिक ऑफ ट्राइंगल। तो बेसिक ऑफ ट्राइंगल में क्या है, हम ट्राइंगल कैसे बोलेंगे? एक ऐसा फिगर जो किन्हीं तीन लाइनों के ज्वाइन करने से मिल बने, है ना। मतलब है कि किसी भी ट्रायंगल में सोचो वन थिंग और, ट्रायंगल की टर्मिनोलॉजी को देखा जाए तो ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ट्राई एंगल, जहाँ पर तीन एंगल हों, 90, 0, 180, एनीथिंग, तीन एंगल का होना मस्ट है। और जहाँ पर फोर होंगे वो दूसरे फिगर्स होंगे, उसमें वो आ जाते हैं, जैसे कि स्क्वायर है, पेंटागन है, जिसमें मोर देन होते हैं, मोर देन 5 होते हैं, या 5 और 5 मोर देन 5। अगर यहाँ पर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास तीन होंगे, तीन एंगल होंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या निकली? अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, these line segment are called sides of a triangle. What is his interior angle, exterior angle? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब हम किसी ट्राइंगल के बारे में मेज़र करेंगे तो हम उसकी साइड्स को मेज़र करेंगे। देखो सीधी सी बात है, किसी ट्राइंगल में क्या क्या सिमिलरिटी है उसको देखने के दो मेथड होते हैं। या तो उनकी साइड को देखिए कि वो साइड एक जैसी है कि नहीं है। बिगर और स्मॉलर में तो डिफरेंस देखेंगे ही देखेंगे, क्या वो सेम जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इफ़ दे आर लुक लाइक सिमिलर देन इट इज़ कॉल्ड सिमिलैरिटी। और जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बड़ा सा ट्राइंगल है, आइसोलेसिस ट्राइंगल है, और एक दूसरा छोटा सा आइसोलेसिस ट्राइंगल है, मगर दोनों आइसोलेसिस है, दोनों में एंगल का हमें पता है, साइड्स का पता है, मगर देखने में कैसे लग रहा है, अब कैसे सिमिलैरिटी बोलेंगे? ऐसे सिमिलैरिटी बोलेंगे, इसकी साइड सेम है और इसके एंगल भी सेम है, ठीक है। अगर तो हमारे पास दो मेन पॉइंट क्या निकल के आए? पहली बात तो साइड से, दूसरी निकल के आए एंगल। इसी तरीके से इनके कुछ टेस्ट होते हैं कि हम एस साइड एंगल साइड देखेंगे, एंगल साइड देखेंगे, एंगल साइड एंगल देखेंगे, मतलब कि ये हमारे पास टेस्ट होते हैं। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, सब बेसिक प्रॉपर्टी क्या है इसकी। एग्जाम्पल इन ट्राइंगल ए बी सी, जैसा कि हमें ए बी सी ग्रीन कलर में दिख रहा है, उसी तरीके से पी क्यू आर दिख रहा है। एक बात नोटिस कीजिएगा कि हम जब भी ऐसा करेंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करेंगे, क्योंकि जो एंगल होते हैं, एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? अबाउट रोटेशन। जब भी हम रोटेशन की बात करेंगे या तो ये पॉजिटिव एंगल होंगे या नेगेटिव एंगल होंगे। पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं? जब हम एंटी क्लॉकवाइज किसी चीज़ को मूव करेंगे तो मैथ की लैंग्वेज में उससे पॉजिटिव एंगल कहा जाता है। और जब हम किसी चीज़ को लाइक एज्यूम कीजिए, आप किसी घड़ी को देख रहे हैं, वॉच को देख रहे हैं, तो वो कैसे चल रही है, वो उसकी डायरेक्शन, उसकी निडल की डायरेक्शन है, वो जो कहलाएगी वो क्लॉकवाइज कहलाएगी, है ना। तो इसको बोलेंगे नेगेटिव एंगल इन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स। अब मैं बोलूँ कि घड़ी को उल्टा कर दीजिए, जस्ट अपोजिट रोटेट कर दीजिए, तो आप क्या देखेंगे? जो ये रोटेशन है ये अपोजिट हो जाएगा, है ना। लाइक आ मिरर इमेज है, हम सीधी सी बात है, मिरर इमेज करिए तो इसका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का रोटेशन पता चलेगा। मेन पॉइंट क्या आया? रोटेशन। रोटेशन इज एंगल एंड एंगल इज हेयर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज और पॉजिटिव और नेगेटिव। रोटेशन मतलब कि मूव करना, एंगल मतलब कि कितने एंगल पे मूव कर रहा है, वो कैसा मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है।
दो टाइप के एंगल, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज। ये हम क्लॉक की डायरेक्शन में देखेंगे। क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव एंगल, सेम डायरेक्शन में है तो नेगेटिव एंगल। तो जैसे कि हम इन दोनों ट्राइंगल में देख रहे हैं, जो एंगल ए है और एंगल पी है ये सिमिलर है। इसका साइज डिफरेंट है मगर इसकी साइड सेम है, बाकी सब सेम है, एंगल भी सेम है। हम इसको सिमिलरिटी की कैटेगरी में रखेंगे। मगर दूसरा देखेंगे कि और तीन दोनों एंगल देखेंगे। एंगल बी क्या, बी और क्यू सेम है क्या, आर और आर सेम है। हम ये नहीं देखेंगे कि ए और आर सेम है। जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं दोनों ट्राइंगल, इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज में नाम रखे गए हैं, जैसे ए बी सी, पी क्यू आर, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज में इसको रखेंगे। यहाँ पर ए से A is equal to angle P, angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R। अगली साइड पे चलते हैं। As we know that in a triangle the sum of the all angles is 180 degree. So as you know that in a trigonometry, one of the most important thing in trigonometry, why we are using always a right angle triangle, because right angle triangle is not less than 90 degree. The acute angle which is less than 90 degree, and right angle triangle is greater than 90 degree. And if we make the quadratic equation, if we make some quadrant, we need to understand about the one quadrant. We know that if we want to create the quadrant, so how we draw it? We draw the vertical and horizontal line in the center O, and we see something. There is a 4 part quadrant A1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. So as we know, back to the topic, sum of the angle is 180 degree. Angle opposite to longer side is greater than and smaller side is smaller. ठीक है, sides opposite to greater angle is longer and smaller angle is smaller. Like जिसकी साइड बड़ी होगी उसका एंगल तो सेम रहेगा, है ना, मगर उस साइड का एंगल बड़ा रहेगा रिस्पेक्टिव। देखिए दो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री तो दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, अब एज्यूम कीजिए हमारे पास दो डायग्राम है जिसमें 90 डिग्री तो सेम है, बस इसकी साइड में चेंजेस आ गए हैं। मगर जब दो को कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम कंपेयर नहीं करें और सिंपली देखें कि एक ट्राइंगल के अंदर हमारे एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल को कंपेयर किया जाए तो हर जरूरी नहीं है कि हर एंगल बराबर हो, है ना। तो जिसकी साइड बड़ी होगी उसका एंगल बड़ा होगा, जिसकी साइड छोटी होगी उसका एंगल छोटा होगा। सिंपल सी थिंग, बेसिक प्रॉपर्टी। आगे हम पढ़ेंगे ना, ट्राइंगल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 साइड्स इज लेस देन ऑफ थर्ड साइड। 3 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। सिंपल सी बात है। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल्ड एज वाइस वर्सा। Sum of any 2 sides of a A is greater than of the third side, as I say। हम जैसे AB प्लस BC करेंगे, ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा AC से, है ना। पाइथागोरस थ्योरम में भी हम पढ़ते हैं क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। ये सवाल आप नोट कीजिए, होमवर्क में कीजिए, मगर मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर दैट। नाउ सिमिलरिटी क्या होगा? सिमिलरिटी जैसे कि जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल में सिमिलरिटी हो, किसी भी फिगर में सिमिलरिटी देखने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद सम एग्जांपल। स्ट्रेट लाइन, एनी 2 लाइन सेगमेंट आर ऑलवेज सिमिलर बट दे नीडेड नॉट बी कॉन्ग्रेंट। दे आर कॉन्ग्रेंट इफ देयर लेंथ आर इक्वल, है ना। कॉन्ग्रेंट कब होंगे? जब कि लेंथ इक्वल होगी। सिमिलर कब होंगे? जब एक से शो कर रहे हो, ऐसे ये लाइन तो बनी हुई है हमारे पास, ये सिमिलर है, हाँ है ना, मगर कॉन्ग्रेंट नहीं है। ये सर्किल देख लीजिए, एक सर्किल छोटा है एक सर्किल बड़ा है, मगर दोनों सर्किल है ना 360 डिग्री के, है ना। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, मगर ये हमारे पास सिमिलर है। स्क्वायर है, स्क्वायर में देखिए, स्क्वायर में सारे चारों एंगल सेम है, साइड्स छोटी और बड़ी हैं, मगर दोनों की कंपेयर की जाए तो सेम लुक में। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एनी 2 ट्राइंगल may or may not be similar but any 2 equilateral triangles are always similar। okay, तो similar triangle क्या है? Similar shape, 2 geometrical figure are said to be similar figure if have some same
शेप बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज। ज़रूरी नहीं है इनका साइज सेम हो, बस शेप सेम होना चाहिए, है ना। जैसे एक सर्किल सेम दिखता है बाकी सर्कलों की तरह, मगर उनके साइज डिफरेंस हो सकते हैं। एक ट्राइंगल सेम दिखता है मगर उनके साइज डिफरेंस हो सकते हैं। एक रेक्टेंगुलर दिख सकता है, उनके साइज सेम हो सकते, वो शेप सेम हो सकते हैं, साइज ज़रूरी नहीं है। कॉन्ग्रेंट और सिमिलरिटी में अंतर होना चाहिए। सिमिलर ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? टू ज्योमेट्रिकल फिगर इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज। अगर टू सर्किल हैं, अगर इनकी दोनों की शेप और साइज सेम है तो वो कॉन्ग्रेंट होंगे। लाइक मान लीजिए कि स्टूडेंट है जिसकी हाइट 5 फुट 6 इंच है, दूसरे की भी 5-6 है, दो ये दोनों लुक में भी सेम है, जुड़ा हुआ है, तो ये कॉन्ग्रेंट होंगे क्योंकि इनकी साइज और शेप इसका सेम है, सिमिलर। और इनका सिर्फ इनका शेप है तो शेप सेम है, साइज डिफरेंट है, तो ये सिमिलरिटी में उसके अंदर अंतर्गत आएंगे। Similar triangle. A triangle is a plane figure bounded by 3 lines. It has 3 sides of 3 angles. Their corresponding angles are equal. Their corresponding sides are proportional. Note, one more thing is noting. The ratio of the triangle length corresponding sides are the same. Some numerical are here. So, two objects that are same shape but not the same size are called similar. Always remember. कॉन्ग्रेंट में क्या होगा? कॉन्ग्रेंट में साइज और शेप दोनों सेम होगा। सिमिलर में शेप सेम होना चाहिए, साइज डिफरेंट चल सकता है, छोटा हो बड़ा हो चलेगा, हाँ। अ ट्राइंगल हैज साइज 11 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अ सिमिलर ट्राइंगल हैज साइड्स मेजरिंग 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज एक्स? तो इसको हम मेजर करेंगे, है ना, ये मेजर करते चले जाएंगे। नेक्स्ट टू इसको भी कैलकुलेट कर रहे हैं होमवर्क के लिए। टू शेप दैट आर सिमिलर आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट। नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। मगर अगर वो कॉन्ग्रेंट है तो वो सिमिलर होगा, ये कन्फर्म है ना, क्योंकि सिमिलर की सिर्फ एक कंडीशन है कि उसका शेप सेम होना चाहिए, मगर कॉन्ग्रेंट की 2 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, शेप और साइज। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर? नो। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, यस, नॉट अ कॉन्ग्रेंट। साइज डिफरेंस हो सकता है। सिमिलरिटी में स्क्वायर से स्क्वायर जैसे देखिएगा, 4 साइड होंगी, एंगल सेम होंगे। ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।